हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत, आप लोग सभी को वेलकम करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक हो। तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे कि आपका जो ई इनवॉइसिंग, जो जैसे कि आपको पता ही है 1 अप्रैल 2022 जिनका भी टर्नओवर आपका 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन अभी इस दायरे में आ गए हैं। और ई इनवॉइसिंग क्योंकि नया पार्ट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ई इनवॉइसिंग आप पोर्टल में कैसे बनाएंगे, कैसे पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अगर आप टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो टैली से आप कैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम के भीतर आप ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं और ई वे बिल भी बना सकते हैं। उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे ई इनवॉइसिंग पोर्टल में। ई इनवॉइसिंग पोर्टल में जाके हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है। पहले हम लोग पोर्टल में उसको ठीक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टेलीप्राइम में आएंगे। तो चलिएगा, इसमें अभी आपका चला जाता हूँ मोजिला में। मोजिला में जाने के बाद आपको सिंपली गूगल ई इनवॉइसिंग, गूगल में ई इनवॉइसिंग आपको टाइप कर देना है। ई इनवॉइसिंग ऐसे निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका लॉगिन रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, स्टेटस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे करके आपका टैब मिल जाएगा। जहाँ पर आपको देखिए, जहाँ पर आपका लॉगिन ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक्स है और रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपको पोर्टल लॉगिन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो पोर्टल लॉगिन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जीएसटी नंबर मांगेगा और कैप्चा फिल करके गो करना है। अगर आपने यूए बिल पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर आप नया बिजनेसमैन हैं और अभी से स्टार्ट किए हैं तो इन केस आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर आपको डाल के ये इनवॉइसिंग रजिस्टर करना। और 20 करोड़ का अगर किसी का टर्नओवर है तो जनरली वो ईयूए बिल तो बनाता ही होगा और ईयूए बिल में उनका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी। तो जिनका ईयूए बिल रजिस्ट्रेशन है उनके लिए न्यूली रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यूली है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत है। अगर आपके पास ईयूए बिल का आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है तो उसी से आप क्या कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपका यूज़र आईडी है उसको आपको देना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिलअप करना है। तो मेरा एक अभी है तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार फिल अप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो गाइस मैंने देखिए अभी लॉगिन कर चुका हूँ। इसको आप यहाँ से मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर कितना आपने जनरेट किया है, ठीक है, और कितना आपने कैंसिल किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी कल दो एक्चुअली एक डेमो पर्पज़ के लिए बनाया था और एक मैंने उसके बाद फिर बनाया। तो पहले जो डेमो पर्पज़ के लिए किया क्या उसको कि मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपको यहाँ पर दिख सकते हैं आप कि आपका यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है और जनरेशन्स में 2 दिखा रहा है, क्योंकि 2 जनरेट हुआ है और आपका कैंसिल 1 हुआ है। तो एक मेरा अभी वैलिड है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो ई इनवॉइसिंग है, एमआईएस है, यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ई इनवॉइसिंग में आप जाके बक अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका ऑफलाइन टूल भी है, आता है एक, वहाँ से आपको अपलोड कर सकते हैं आप। तो आज क्योंकि हम लोग टेली प्राइम के थ्रू आउट, मतलब टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू आउट हम लोग कैसे ईवे बिल कुछ मिनटों में ही हम लोग आपका ईवे बिल और प्लस हम लोग ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एपीआई रजिस्ट्रेशन बोल के। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र क्रेडेंशियल्स पे आपको चले जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट एपीआई यूज़र ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो जीएसटी के साथ दिया हुआ है, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, उसमें एक ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन कुछ निकल के आ जाएगा। कैसा ऑप्शन आएगा कि आपका जो एपीआई है, आपका जो पासवर्ड है और यूज़र आईडी है, आपको यहाँ पर डाल देना है।
क्योंकि आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के ही लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आप जो वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो देख रहे हैं आप यहाँ पर थ्रो जीएसपी बोल के एपीआई रजिस्ट्रेशन आ जाएगा यहाँ पर आपका डायरेक्टली। उसके बाद आपका थ्रो जीएसपी, थ्रो ईआरपी ऐसा आएगा। तो आपको क्या करना है, थ्रो जीएसपी आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए उसके बाद आपका सिलेक्ट योर जीएसपी का विंडो निकल के आ जाएगा, जिसमें से आपको टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको सिलेक्ट करते हुए आपको क्या करना है, यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम डालने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो एपीआई है वो एपीआई आप पहले टाइप कर लीजिएगा, एपीआई और अंडरस्कोर दे दीजिएगा। आप एपीआई जो लिखेंगे आप उसको पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा और अंडरस्कोर देने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपका जो यूज़र आईडी है जिससे आपने लॉगिन किया है उसको डाल दीजिए और उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद री इंटर पासवर्ड कीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप एपीआई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली टेली में चले जाना है। तो टेली प्राइम से क्योंकि अपडेट वर्जन है, टेली प्राइम से ये होगा पॉसिबल, ईआरपी से पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास टेली प्राइम और अपडेटेड वर्जन होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको सिंपली ये गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद आपको सिंपली F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करके आपको कहाँ है, आपको एनेबल जो टैक्सेशन का आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको येस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका ये स्टेट आ जाएगा, जो भी आपने स्टेट डाला है वो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो पिन कोड है कंपनी क्रिएट के टाइम में, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें आपका स्टेट ठीक से आ जाए, पिन कोड आपका ठीक से हो, सब कुछ ठीक से हो, एकदम जेन्युइन हो, वो आप देख लीजिएगा, वो इंश्योर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका ये जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म है, ये इतना आ गया, ठीक है। आपका बुक्स बिगिन फ्रॉम्स आ गया, जीएसटी नंबर, ये मंथली वगैरह आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यूए बिल को येस करते हुए येस ही रहेगा वो, क्योंकि 50,000 के ऊपर तो येस करना ही पड़ेगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ई इनवॉइसिंग बोल के, जैसे कि आप देख सकते हैं ई इनवॉइसिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो उसको क्या करना है, आपको येस कर देना है, ठीक है। तो आपको आपके पास नो रहेगा, आपको येस करना है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस आपका निकल के आ जाएगा। एप्लीकेबल फ्रॉम एप्लीकेबल आपको 1 अप्रैल से क्योंकि लागू है, तो 1 अप्रैल से आपको ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद बिल फ्रॉम प्लेस, आपका कहाँ से बिल ये रेजिस्ट हो रहा है वहाँ से आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस पार्ट रिपोर्ट 3 डेज रखिएगा उसको, ठीक है। और उसके बाद सेंड यूए बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस, तो आपको ये येस करना है कि आप यूए बिल डिटेल्स भी ई इनवॉइस के अंदर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसको येस करना है। येस करते ही आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है। और सपोज़ आप पकड़ लीजिए अभी आपको यहाँ से भाउचर में चले जाना है और आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो सेल इनवॉइस है आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैं एक अभी डाल देता हूँ इसे आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको आइटम सिलेक्ट करते हुए आपका जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए ई इनवॉइसिंग, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आपका जो देख रहे हैं आप आउटपुट मैंने लगा दिया है, तो 3,25,500 का मेरा ये बिल हो चुका है। तो इसको आपको जीएसटी जो बिल और ई इनवॉइस है आपको येस करना है। येस करते हुए आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, डिस्पैच फ्रॉम शिप टू इतना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टर आईडी है तो ट्रांसपोर्टर आईडी डालिए, ठीक है। उसके बाद मोड जो है रोड रेल के यहाँ से जा रहा है आपको, एयरशिप जो भी है आपका, ठीक है, मोड जो भी है तो आपको यहाँ से डाल देना है। डालने के बाद आपका मैं यहाँ से एक बार मैं रोड ले लेता हूँ तो व्हीकल नंबर में आ जाता हूँ। अगर रेलवे से आ रहा है, एयरवे से आ रहा है तो डॉक नंबर भी होता है ना, आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी आएगा, तो उसमें ये डाल देना है। तो व्हीकल टाइप भी आप रेगुलर में डाल दीजिए। उसके बाद ये बिल प्लेस ऑफ पार्टी, बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये आने के बाद देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईआर नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट। ये आप जब एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि आप ई इनवॉइसिंग एंड ईयूए बिल आप जनरेट करना चाहते हैं क्या। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको येस कर देना है। येस करने के बाद अगर कुछ आपका एरर आ रहा है, मतलब रिजेक्शन हो रहा है कुछ कारण के लिए, तो रिजेक्शन क्या चीज़ के लिए हो रहा है ये आपको यहाँ पर मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से आपको इनवॉइसिंग जनरेट हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा कि आपको ये अलर्ट में आ जाएगा कि आपका जो ई इनवॉइसिंग है वो सक्सेसफुल हो गया है। अगर कुछ इसमें गलत हुआ है या गलती हुआ है, कुछ आपने डाटा अच्छे से फीड नहीं किया उसको और कुछ गलत हो गया, तो आपको क्या सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से निकल के जाना है। निकल के जाने के बाद आपको रिपोर्ट्स में चले जाना है, ठीक है। जो रिपोर्ट्स कहाँ मिलेगा, आपका डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका जीएसटी रिपोर्ट्स में चले जाइए और उसके बाद आपको देखिए ई इनवॉइसिंग बोल के, ई इनवॉइस बोल के आपका ऑप्शन है, वहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई इनवॉइस सिस्टम आयरन जनरेटेड, किसका कौन सा आयरन जनरेट हुआ है क्या नहीं, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अगर ये जनरेट नहीं हुआ है और किस कारण के लिए जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका बता देगा वो, और जो रीज़न है, और उस रीज़न के लिए आपको क्या करना है, उसको रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। क्या गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करके फिर यहाँ से आप ओपन करके उसको, उसी बिल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखिए कल ये डिलीट किया था मेरा बिल, तो ये दिखा रहा है कि डिलीटेड है, ठीक है। और ये आयरन जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम, ये देखिए ये जनरेट हो गया है मेरा, ठीक है। आपके केस में क्या हो सकता है, मे बी ये आपका कुछ गलत होगा। अगर सही होगा तो यहाँ पर आयरन जनरेटेड हो जाएगा, हो गया है बोल के, यार कितना हुआ है ये आपको यहाँ पर बता देगा। कहाँ पर मिलेगा, आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में जाकर आपको ई इनवॉइस ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा बात ये हो गया कि आयरन जनरेट अगर आपका कुछ रीज़न के लिए नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ पर आपका रीज़न भी आज दिखा देगा वो, और उस रीज़न को आपको रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत है। रेक्टिफिकेशन करके फिर से आप यहाँ से ही उसको ओपन करके फिर से वही सिस्टम उस बिल को एक्सेप्ट करते हुए आपको पूछेगा कि आप ई इनवॉइसिंग के लिए ये कर रहे हैं, तो यस करना है। और अगर जनरेट सक्सेसफुली हो गया तो आपको ये दे देगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आके उसी बिल को प्रिंट कर देना है। तो मेरे एक कल बिल प्रिंट किया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये आपका देखिए मेरा ये बिल हो गया और ये हो गया, ये देखिए मेरा ये बिल मेरा मैंने कल बनाया है, ठीक है। ये हो गया मेरा ये बिल, ठीक है। और जो ई इनवॉइसिंग बनाया है मैंने, तो ये हो गया मेरा ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग में देखिए आपका टैक्स इनवॉइस ये आ गया, ये बारकोड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आयरन है, सॉरी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है इसमें, हाँ। तो ये मेरा आ गया टैक्स इनवॉइस, इनवॉइसिंग, ये बारकोड आ गया, आयरन नंबर देखिए आयरन नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आयरन नंबर, ये सब का भी बहुत सारा काम है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता ही है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका सब कुछ रहेगा। यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है देखिए मैंने ये जो जनरेट किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको, देखिए आप अगर ई इनवॉइसिंग बना रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग में क्या होता है, ईयूए बिल भी बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। आप पहले अगर ई इनवॉइसिंग बना लेते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जनरेट ईयूए बिल, ये पोर्टल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनवॉइसिंग जिस पोर्टल में आप बनाएंगे वहाँ पर आपको ईयूएल बिल बन जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जनरेट ईयूए बिल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सप्लायर जीएसटी नंबर है, जो आपका जीएसटी है आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका बेस्ड ऑन, आप एक्नॉलेजमेंट के थ्रू आउट भी आप ईयूए बिल बना सकते हैं, आयरन के थ्रू आउट भी बना सकते हैं और डेट के थ्रू आउट भी आप बना सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर हम ये ले लें, हम लोग जो भी हम लोग का यहाँ पर जो आपका यहाँ पर है ही ऑलरेडी, आपको पता ही है, ये यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो ये इनवॉइस बनाएंगे, इसको हम लोग अगर यहाँ से आपको कॉपी करके आप सिंपली वहाँ पर आप डाल देते हैं तो क्या करेगा, हम लोग गो कर देते हैं उसको। तो गो करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ईयूए बिल ऑलरेडी जनरेटेड अगेंस्ट दिस आयरन, तो ये ऑलरेडी बन चुका है कि नहीं। अगर आप न्यूली आप बना सकते हैं तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद आपका पूरा फुल डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर कि शिप टू कहाँ हुआ है, कौन दे रहा है क्या नहीं। और नीचे में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कुछ शिपमेंट का ज़रूरत है, शिपमेंट कहाँ हो रहा है क्या नहीं, एड्रेस वगैरह डाल के आप जस्ट सेव कर देंगे और आपका ईयूए बिल बन जाएगा। और सिंपली आपको क्या करना है, उसी ईयूए बिल को आपका जो भी बिल बनाएंगे वहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका ईयूए बिल नंबर कहाँ देना है, आपको पता ही है, तो वहाँ पर आप ईयूए बिल भी नंबर दे के आपका जो इनवॉइस है वो हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब आपका जो ये जनरेशन है इनवॉइस का वो भी काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, देखिए यहाँ पर तो मेरा जो बिल है वहाँ पर भी देखिए मैंने जो आपको दिखाया अभी, मेरा जो ई इनवॉइस बनाया है मैंने, तो वहाँ पर देखिए ये मेरा बन गया, ये बिल नंबर भी मेरा यहाँ पर आ गया,
ठीक है। तो मैंने पूछा था, अभी बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने ई इनवॉइस अगर बना दिया तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी है क्या? हाँ जी, ज़रूरी है। मैंने ये पूछा था, डिपार्टमेंट को पूछा था, उन्होंने बताया है कि आपका ई इनवॉइसिंग बनाना है। ई इनवॉइसिंग आपको बनाएंगे तो ई इनवॉइसिंग के साथ आपको ई वे बिल बनाना है। लेकिन आपका बिना ई इनवॉइसिंग के, आपका ई इनवॉइसिंग आपके लिए लागू है और ई इनवॉइसिंग आपको बनाना है, अब कंपलसरी है क्योंकि आपका 20 करोड़ के ऊपर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना ई इनवॉइसिंग के ई वे बिल अगर बनाऊंगा तो उस ई वे बिल का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, उस मतलब उस ई वे बिल का वैलिड नहीं माना जाएगा उसको। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इनवॉइसिंग बनाएंगे कैसे क्या नहीं, मैं अभी आपको ये इसमें बता दिया हूँ। अगर आपको कुछ यहाँ पर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं जितना तक हो सके मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट और इनकम टैक्स जीएसटी रिलेटेड वीडियोस के लिए आपको मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।